हारून साहब, हम चाइना की एग्जांपल्स बहुत देते रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने उससे सबक कुछ नहीं सीखा। ऑल्दो कि हम देखते हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों में काफ़ी नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। 2022 का फ्लड हो, एक बड़ा स्ट्रेन आया इकोनॉमी पर, और अब भी कुछ ऐसी सिचुएशन का सामना है। लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि 2024 से 25 तक, क्योंकि फ्लड तो अभी आया है, ऐसा क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि जो गुर्बत की शरह, जो हम पहले कह रहे थे कि कुछ या महंगाई की शरह कुछ कम हो गई थी, अब हम देख रहे हैं कि गुर्बत की शरह फिर से बढ़ना शुरू हो चुकी है। क्या इस्लाहात हमें करने की ज़रूरत है और वजूहात बेसिकली है क्या? जी, इसको समझना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अरसे से इसकी निशानदेही इंटरनेशनल इदारे भी करते आ रहे हैं और हम लोग भी। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम पिछले 20-25 साल की इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ कोई 3.5% के आसपास है, जबकि शरह आबादी जो है वो इससे कहीं ज़्यादा है। तो यकीनन ये इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट एक तो कर नहीं पाती, क्योंकि ओवरऑल वेल्थ क्रिएशन कम है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है वो इस तरह तब्दील हो गया है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो सर्विस सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया है। सर्विस सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन है, होटलिंग है, हॉस्पिटल्स हैं, ट्रेड है, शॉप्स हैं, इस तरफ काम बढ़ गया है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग जो कि ज़्यादातर जॉब क्रिएट करती है वो स्टैग्नेंट हो गई है। जो ज़राअत है वो स्टैग्नेंट है। तो इसमें कोई तज्जुब की बात नहीं है कि जिस इकॉनमी में आबादी बढ़ रही हो, यंग लोग ज़्यादा हों और जॉब्स लिमिटेड हो जाएं, इसको हम कंजम्पशन लेड इकॉनमी कहते हैं, जो कंजम्पशन पे चलती है ना कि प्रोडक्शन पे। और इसी की वजह से इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं और बड़ा ये वरिंग नंबर है कि पिछले 4 साल के अंदर तकरीबन 5% गुर्बत की सतह बढ़ गई है। ये 5% कहना आसान है, लेकिन अगर आप देखिए ये 5% तो ये 12 मिलियन या 1 करोड़ 20 लाख लोग इसमें आते हैं, और अगर आप हाउस होल्ड को ले लीजिए तो ये नंबर और बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। और ये जो भी प्राइम मिनिस्टर की IMF की MD से भी मुलाकात हुई है, जिसमें कंसीडर करने का कहा गया कि जो फ्लड से का जो इम्पैक्ट है ये आएगा, और जो हमारा अगला रिव्यू जो ड्यू है, और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि कल डेलीगेशन भी पहुंच रहा है IMF का। तो इसमें आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म की दरख्वास्त को कंसीडर किया जाएगा और इससे आम आदमी को क्या फ़र्क या क्या रिलीफ मिलेगा? जी, IMF का बड़ा क्लियर है कि IMF के प्रोग्राम के अंदर जैसे BISP है या कोई कैश ट्रांसफ़र या रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम है, तो उसकी फिस्कल स्पेस के ऊपर वेवर मिल सकता है। क्योंकि देखिए ना, फ्लड्स जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं है और ये एक एक्सटर्नल शॉक है और इसको डील करने के लिए हुकूमत दरख्वास्त करेगी। लेकिन जो IMF के दूसरे टारगेट मीट नहीं हो रहे, जो कि हमारा टैक्स कलेक्शन का है या हमारा टारगेट ट्रांसपेरेंसी का है, गवर्नेंस की रिपोर्ट को पब्लिक करना है, लोगों के पब्लिक ऑफिसर्स के एसेट्स को डिक्लेयर करना है, आई डोंट थिंक कि कोई उसका वेवर IMF दे पाएगा। लेकिन हम IMF पे जो स्टक है, हमें ना सवाल इस वक्त कुछ और है। सवाल ये है कि आया हम अपनी पॉलिसियां रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की तरफ क्रिएट कर सकते हैं या नहीं। ये जो गरीब लोग हैं, ये कैश ट्रांसफर सिर्फ कंजम्पशन का गैप टेम्परेरीली फिल करता है, ये इनको गुर्बत से नहीं निकालता है। अगर गुर्बत से निकालना है तो हमें उनके ह्यूमन कैपिटल में, हेल्थ में, स्किल्स में इन्वेस्ट करना होगा, जिसको मैं रीडिस्ट्रीब्यूट कह रहा हूँ। तो अगर हम वो नहीं करते, इस बार का जो बजट तो था उसमें आपको लगता है कि जो ये जिन इश्यूज की जानिब आप तवज्जो दिला रहे हैं कि इनमें हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन सेक्टर्स में, इस बजट में ऐसी कोई हम देख रहे हैं कि इनकी प्रायोरिटीज हैं या कोई ऐसे अहदाफ सेट हैं? जी, आपके सामने है। देयर आर हार्डली एनी एलोकेशंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, और ये अगर आप रिपोर्ट भी पढ़ें वर्ल्ड बैंक की तफसील से, तो वो इन 3-4 चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है कि पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बहुत नीचे जा चुका है और कंसिस्टेंटली ऊपर नहीं आ पा रहा है। अगर 160 मुल्क हैं तो हम 138 की रैंकिंग पे चल रहे हैं। दूसरा रिपोर्ट ये कहती है कि जो वर्क फोर्स है उसमें औरतों को रिप्रेजेंटेशन बहुत कम मिल रही है।
तीसरा जो मैंने पहले बात अर्ज की कि जॉब्स जो है वो सर्विस सेक्टर में है, ना कि इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है, क्योंकि ऑटोमेशन भी आ रही है और इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं कर रही, और ना ही वैल्यू एडेड ज़राअत है, जो आपने कहा कि रूरल एरियाज में गुर्बत ज़्यादा है। देखिए, अब इसमें एक पॉलिसी शिफ्ट चाहिए। बजट जो है वो पॉलिसी को फाइनेंस करने का इंस्ट्रूमेंट है। एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट चाहिए कि हमने गरीबों को टारगेट करके कैसे अगले 5-10 साल में गुर्बत से निकालना है, वरना ये नंबर अनफॉर्चुनेटली बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक वल्नरेबिलिटी की सतह है, उस पर भी तकरीबन इतने ही लोग हैं जो किसी भी वक्त शरह गुर्बत से नीचे जा सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।